हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखे देश ग्रीस के बारे में। दोस्तों, ग्रीस को यूनान, हेलास, ग्रीक, हेलेनिक गणराज्य, यूनानी गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, प्राचीन यूनान में 50 से 75% आबादी गुलामों की थी, जिन्हें बाजारों में खुलेआम बेचा जाता था। इन गुलामों में महिलाएं भी होती थीं। महिलाओं की कीमत पुरुषों की तुलना में ज्यादा लगाई जाती थी। ग्रीस में पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार इस देश में 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या लगभग 958 है तथा महिलाओं की औसतन उम्र भी पुरुषों से ज्यादा होती है। प्राचीन यूनान में वेश्याएं ऐसी सैंडल पहनती थीं जिसके निचले तले पर मेरा पीछा करो शब्द लिखा हुआ होता था, और जैसे जैसे वे चलती जाती थीं उनके पीछे पीछे जमीन पर यह शब्द छपता जाता था। प्राचीन यूनान में मेलन शब्द का उपयोग महिलाओं के स्तनों के लिए किया जाता था। प्राचीन यूनान में किसी के ऊपर से फेंकना प्यार की निशानी माना जाता था, और कुछ किस्सों में कई बार इसका उपयोग विवाह के प्रस्ताव के रूप में भी किया जाता है। प्राचीन यूनान में इडियट शब्द का अर्थ उस इंसान से था जो राजनीति में भाग नहीं लेता। लाल कारपेट का आकर्षण भी प्राचीन यूनान से ही जुड़ा हुआ है। प्राचीन यूनान में मोटे पुरुषों को प्रभावशाली लीडर माना जाता था। प्राचीन यूनानी लोकशाही विश्व की पहली लोकशाही सरकार थी जो 185 सालों तक चली, लेकिन इसके बाद इस पर अत्याचारी नियमों का पालन किया जाने लगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस बात की पुष्टि भी सबसे पहले यूनानियों ने 3री शताब्दी में की थी। प्राचीन यूनान में यदि कोई पुरुष व्यभिचार का दोषी पाया जाता था तो जिस महिला के साथ उस पुरुष ने क्राइम किया होता था उसके पति को अपनी पत्नी को मूली से सोडोमिस करने का हक था। प्राचीन यूनान में लोग अक्सर व्यायाम नंगे होकर किया करते थे। ग्रीस में पारंपरिक ग्रीक शादियों में सभी लोग नाचते हैं और प्लेटें फेंकते हैं। यूरोपीय सिनेमा के इतिहास में पहला नग्न दृश्य 1931 में ग्रीक फिल्म डैकनिस और किलो में दिखाया गया था। फेटा, जो बकरी के दूध से बनाया जाता है, ग्रीस का राष्ट्रीय पनीर है। ग्रीस के पड़ोसी देशों में अल्बानिया, बुल्गारिया, साइप्रस, मिस्र, इटली, लीबिया, मैसिडोनिया और तुर्की हैं। पहला ओलंपिक खेलों का आयोजन भी ग्रीस के दक्षिण पश्चिम तट के पास ओलंपिया में 776 ईसा पूर्व में किया गया था। दुनिया में उत्पादित सभी संगमरमर का लगभग 8% ग्रीस से आता है। ग्रीस में हर साल लगभग 117 मिलियन पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। ग्रीस में दुनिया के बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा पुरातात्विक संग्रहालय हैं। ग्रीस में यूरोप महाद्वीप के अन्य देशों की अपेक्षा वन्य जीवों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ग्रीस में कोई भी बिंदु पानी से 140 किलोमीटर से अधिक नहीं है। ग्रीस में बहुत ही खूबसूरत समुद्र तट हैं, इसीलिए इस देश में सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और इन समुद्र तटों में नहाने का आनंद उठाते हैं। ग्रीस में ज्यादातर लोग स्विमिंग पूल में नहाना पसंद करते हैं, इसीलिए ग्रीस में मकानों की छतों पर स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं। ग्रीस में लोग बिल्लियों को पालना बहुत पसंद करते हैं। ग्रीस के लोग बिल्लियों को शुभ मानते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस की अर्थव्यवस्था उस समय के भारतवर्ष के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाला सिकंदर भी ग्रीस के एक राज्य मकदूनिया का राजा था।
उस समय भारत में जहाँ गुरु और शिष्य का रिश्ता पिता पुत्र के समान होता था, तो वहीं ग्रीक में यह रिश्ता कभी कभी पति पत्नी का भी बन जाता था। दरअसल प्राचीन ग्रीक में अमीर घराने के लड़कों को शिक्षा देने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, और कई बार ऐसा होता था कि लड़का और वह व्यक्ति एक दूसरे पर मोहित हो जाते थे और आपस में अप्राकृतिक संबंध बना लेते थे। प्राचीन यूनान में गणित, विज्ञान और कला का खूब विकास हुआ था। प्राचीन यूनान के कई महान गणितज्ञों पाइथागोरस, यूक्लिड और आर्किमिडीज और उनकी खोजों के बारे में हम आज भी अध्ययन करते हैं। ग्रीस को आधिकारिक तौर पर यूनानी गणराज्य भी कहा जाता है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। विश्व के भूगोल में ग्रीस देश का एक अलग ही अपना स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती हैं, जैसे कि इस देश की भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और व्यवसाय। इस देश के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक कहा जाता है। इस देश में रहने वाले लोग अपने देश को हिलास कहते हैं। यह भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का समूह है। ग्रीस को अक्सर दुनिया का पहला लोकतंत्र माना जाता है। ग्रीस में लगभग 2000 से अधिक द्वीप हैं। इस देश को दुनिया का सबसे अधिक यौन सक्रिय राष्ट्र माना जाता है। ग्रीस को पश्चिमी भाषा का पालना भी का माना जाता है, जो लोकतंत्र, पश्चिमी दर्शन, पश्चिमी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, प्रमुख वैज्ञानिक और गणितज्ञ सिद्धांतों, पश्चिमी नाटक और ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यूनानियों को विभिन्न स्वतंत्र शहर व राज्यों में आयोजित किया गया था। दक्षिण और दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित ग्रीस में एक पहाड़ी प्रायद्वीपीय मुख्य भूमि है, जो बाल्कन के दक्षिणी छोर पर समुद्र में बहती है। ग्रीस की जलवायु मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु है, जिसमें हल्की गीली सर्दियों और गर्म शुष्क ग्रीष्म काल रहता है। यह जलवायु सभी तटीय स्थानों पर होती है। ग्रीस ने 25 मार्च 1821 में तुर्क साम्राज्य से आज़ादी हासिल की थी। ग्रीस की आधिकारिक भाषा ग्रीक है। ग्रीस का कुल क्षेत्रफल 1,31,957 वर्ग किलोमीटर है। ग्रीस की कुल जनसंख्या जुलाई 2021 के अनुमान के अनुसार 1,03,70,486 है। ग्रीस की करेंसी यूरो है। ग्रीस का 1 यूरो भारत के 88 रुपये व पाकिस्तान के 188 रुपये 25 पैसे के बराबर होता है। ग्रीस का कालिंग कोड +30 है। जैतून उत्पादन में ग्रीस का विश्व में तीसरा स्थान है। यूनानियों ने प्राचीन काल से जैतून के पेड़ों की खेती की है। 13वीं शताब्दी में लगाए गए जैतून के पेड़ अभी भी जैतून का उत्पादन कर रहे हैं।